बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम एक मखसूस किस्म का डर, खौफ, फोबिया डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मुब्तला इंसान ये समझता है कि उसके पीछे गैबी ताकतें पड़ गई हैं, उसको असर है, आसेब है, भूत, जिन, हर वो सुपर नेचुरल कैफियत जो जिस मुआशरे में पाई जाती हो, जिसके मुतल्लिक कहा बोला जाता हो, उसको वो फील होती है। उसके लिए ज़ाहिर है वो रूहानी इलाज के लिए कोशिश करता है। वो भी एक तरीका है इलाज का, किसी को उससे फ़ायदा हो जाए। अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर तरीका इलाज इंसानों की बेहतरी के लिए जो हो, और कोई जिम्मेदार इलाज करने वाला हो, कर रहा हो और उसका फ़ायदा हो रहा हो, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सारे इलाज के तरीके हैं, सारे इंसानों को बेहतरी की तरफ, सेहत की तरफ, खुशी की तरफ लाने के हैं। लेकिन बेलूम ये पेशेंट्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और फिर ये भी क्योंकि इनके मसाइल को समझने वाला कोई नहीं होता। दूसरी अहम बात यह है, हर मुआशरे में, हर तबके में, हर इलाज करने वाले में 2 नंबरी तो दूर की बात है, 8-8 नंबरी, 10-10 नंबरी हो चुकी है। बाकी इदारों में, सिस्टम में, मेडिकल हो, होम्योपैथी हो, हिकमत हो, जो भी इलाज के जरिए हैं, तरीके हैं, उसमें कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस और मैयर्स हैं। और इसमें जो जिसे रूहानी इलाज कहा जाता है, उसमें मैयर्स एक माकूल इंसान के लिए, समझदार इंसान के लिए, एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान और फैमिली और ख़वातीन के लिए मुश्किल है। अगर ये मसला हल हो ना रहा हो, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। पेशेंट चूंकि हर वक्त कहता रहता है या कहती रहती है कहीं मुझे शैतानी कुव्वतें ले ना जाएं, या वो मुझे ठीक ही नहीं होने देती, उसके पास हजारों मिसालें होती हैं इस चीज़ की। देखें ये हुआ था, देखें वो हुआ था, मैं सब ठीक हो गई थी। बल्कि एक मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। चूंकि मेरी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी है, रूहानी लोगों में भी काफ़ी हद तक, मेरे वालिद साहब भी इस मामले में बहुत अपने इलाके में बड़े लेवल पे काम करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास आया करते थे। मुझे इस सारे सिस्टम को समझने और इसको अच्छी तरह गौर करने का मौका मिला है, अगरचे मैं इसकी प्रैक्टिस नहीं करता। एक पेशेंट ने जो मेरे जेर इलाज हैं काफ़ी अरसे से, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर दोबारा उसी तरह हो जाता है। आप वाहिद मुआलिज हैं जिससे मैं हर तरह की बात कर लेता हूँ, मगर बदकिस्मती ये ठीक भी हो जाता हूँ, फिर अचानक कुछ होता है तो वही सारी कैफियत हो जाती है। ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा, मैंने आपको महमूद इल्जाम नहीं ठहराता कि आपका इलाज काम नहीं करता, मेरे पीछे बड़ी ताकतें हैं। और उसने कहा, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मैंने बहुत जगहों से इलाज कराया है। उनका केस है जो मैं अभी डिस्कस करने लगा, उन्हीं को मैंने मेडिसिन ये दी तो मुझे याद आया मैं दूसरे लोगों को भी, अपने मरीजों को भी, पढ़ने सुनने वालों को भी बताऊं। उन्होंने कहा कि हैरत अंगेज बात यह है, आप बिलीव करें या ना करें। मैंने कहा मुझे बिलीव का कोई मसला नहीं। वो कहते हैं लोग बिलीव नहीं करते। हैरत अंगेज बात यह है, मैंने जहां भी अपना केस भेजा है, केस मीन्स जिस भी आमिल को, चाहे वो किसी भी तबके का हो, इवन वो कहता है हिंदू आमिल को भी मैंने बताया है, जहां भी बताया है वहां उन्होंने एग्जैक्टली सेम डायग्नोज किया है। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को खुद अपना बताया या मुझे जानते हैं, नहीं, मैंने इनडायरेक्टली भी किसी तीसरे चौथे बंदे को भी रिक्वेस्ट की कि जरा मेरे मुतालिक मालूमात कर लें। कहते हैं कि जिस तरह भी मालूमात ली, मेरा पता भी किसी को नहीं है, मेरे मसाइल का भी किसी को पता नहीं है, मैंने जिससे भी मालूम कराया है एग्जैक्टली सेम चीज सामने आई है कि आपके पीछे कुछ ताकतें हैं जो आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगी जब तक फिला नहीं हो जाएगा। उसकी लंबी तफसील है। उन्होंने क्या कहा, खुलासा ये था, गैबी ताकतें आपके पीछे लगा दी गई हैं, ये आपको ठीक नहीं होने देंगी। अब इसके लिए उन्होंने कहा, मैंने जिससे भी पूछा है यही जवाब है। मैंने उनको कहा वाकई यही जवाब आना है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आप उनको दे रहे हैं, चाहे आप अपने मुतालिक कुछ भी नहीं बता रहे, कुछ तो दे रहे हैं ना, वो 100% सेम है। उनको हैरत हुई, कैसे कहते हैं? मैंने कहा आप अपना और अपनी वालदा का
नाम बकायदा लिख के देते हैं जहां भी देते हैं। मैंने कहा हाँ देता हूँ। तो फिर इससे कैसे पता चल जाता है? हालांकि मेरे मसाइल का तो लोगों को नहीं पता ना, मेरी एज कितनी है, मेरे मसाइल क्या हैं, किस किस तरह तकलीफें हो रही हैं। तो जो जवाब आता है वो सेम है। तो उनको फिर मैंने तरीकाकार बताया कि तरीकाकार ये है, चाहे कोई भी आमिल हो, 90% यही तरीका हर एक के पास है, सबके पास यही है हिसाब करने का। उन्होंने आपका नाम अबजद के हरूफ के तहत लेना है, आपकी वालदा का लेना है, उसको जमा करना है, एक डिजिट से तकसीम करना है, वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी हर आमिल जो हिसाब किताब की किताब में है। उसके बाद जो जवाब आता है, जवाब क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अगर 1 आ रहा है तो हर एक के सामने 1 ही आएगा, क्योंकि डिवाइडर 1 है, टोटल 1 है। और अगर 2 आ रहा है तो हर एक के पास 2 आ रहा है। इस 2 को जो अपनी किताब में, वो हिसाब किताब की किताब में पढ़ते हैं तो सेम इबारत लिखी हुई है, और वो गालिबन सदियों से लिखी हुई है, जहां भी जाएंगे वही लिखी हुई है, जिसे हिसाब किताब करना कहते हैं। तो इसलिए हर एक ने यही कहना है। तो उन्होंने कहा मेरी तवज्जो इस तरफ नहीं गई, मैं तो सालों से इसी में गर्क हूं। वो अलग बात है कि उन्होंने उसका क्या नतीजा निकाला। वो अगर ठीक हो जाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, अगर ठीक नहीं होंगे तो फिर उनका उसी तरह जहन में ये चीज फंस चुकी है। कहते क्या है पेशेंट? पेशेंट ये कहते हैं मुझे ये डर लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा या पागल हो जाऊंगी। बाहर के मुल्कों में कहते हैं असाइलम में कहीं ना मैं फेंक दी जाऊं, भेज दी जाऊं। असाइलम मीन आज के पाकिस्तान के हिसाब से पागल खाने। पागल खाने में इंसान पाबंद हो जाता है, अपनी मर्जी नहीं कर सकता, अपने तरीकाकार के मुताबिक नहीं चल सकता, उसको एनिमल लेवल पे ट्रीट किया जाता है, उसके हकूक तो होते ही कोई नहीं है, रिश्तेदारों, अजीजों, केयरफुल लोगों से भी हट जाता है। तो ऐसी कैफियत जिस भी पेशेंट की हो, जिस भी इंसान की हो, यही बातें करते करते लोग उसको पागल कहना शुरू कर देते हैं। अपने घर के लोग पहले तो ये कहते हैं आप वहम वसवसे करते हो, क्यों इस तरह सोचती हो, क्यों इस तरह सोचते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको डायरेक्ट पागल ही कहना शुरू कर देते हैं। इस डर की वजह से इतना रिपीटेड एक्सपोजर हो चुका होता है कि हर बंदा कहता है क्यों पागलों वाली बात करते हो, ये तो बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रही हो, ये तो पागल हो गई हो। किसी हद तक शुरू में लोग उसके हिसाब से कि आप हिसाब करा लें, दुआ मांगा करें, तवीज लेते हैं, जो भी उसका तरीका हो, हर एक का अपना अपना तरीकाकार और अकीदा है और सिस्टम है। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत जबरदस्त दवा है। आमतौर पर इस सारे वहम वसवसे को ही खत्म कर देती है, इस तरफ तवज्जो नहीं जाती, इंसान अपने जमीनी हकायक के मुताबिक मसाइल हल करता है। होम्योपैथिक दवा मेंसिनीला 200, 10 कतरे सुबह, 10 कतरे दोपहर और 10 कतरे रात। अगर ये कैफियत बहुत पुरानी नहीं है, अगर बहुत चक्रों में इंसान पड़ चुका हो तो सिर्फ इस दवा से नहीं ठीक होगा, फिर आगे और भी ट्रीटमेंट चलेगा, पीछे कुछ और भी होगा, कुछ और इश्यूज भी होंगे। अदरवाइज इसी दवा से 15-16 दिन लेने से बहुत ज्यादा इम्कान है एक ठहराव आ जाएगा। इस इंसान को क्या क्या डर होते हैं मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला डर होता है फियर ऑफ घोस्ट, इविल स्पिरिट का, यानी बदरूहों का। और उसके अलावा इसको डर होता है कि बदरूह हैं, जिन, बुरे जिन, हिंदू जिन, यानी उस तरह के उन्होंने कहा होता है। हिंदू या कोई हम पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं जो नेगेटिव जिन, पाकिस्तानी मुआशरे में उसको नेगेटिव जिन्स कह देते हैं। ये चूंकि वीडियोस पूरी दुनिया में जाती हैं या डॉक्टर साहबान भी देखते हैं, तो उससे मुराद ये है कि नेगेटिव जो लोग हैं, मनफी जो लोग हैं, रूहानी ताकतें हो गई, गलत रूहानी ताकतें, बदरूह हैं जिसे हम कहते हैं, वो वाली चीजें इस इंसान को ले जाएंगी या उसके मसाइल को हल नहीं होने देगी। ये मुतवातिर इन्हीं सोचों में रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, पढ़ता रहता है, तवीज धागे में रहता है, पानी पीता रहता है। इस मुतवातिर फिजा, इस मुतवातिर डिस्कशन, और उसके बाद ये डर कि मैं कहीं पागल खाने ना भेज दिया जाऊं, ये वाजे वाजे कैफियत होती है। उसको अपने इन सोचों से भी डर लगता है, क्योंकि यही सोचें ही तो तबाह कर रही थी। ऑब्सेशन हो जाता है, ओसीडी हो जाता है। इस सारी कैफियत को फिर फिजिकल लेवल पे भी असर पड़ता है, नींद डिस्टर्ब होती है, बातें वो अजीबोगरीब करता है या करती है। तो इन सारी कैफियत को मेंसिनीला 200
10 कतरे सुबह, 10 कतरे रात, रोजाना 3 बार, आमतौर पर 10-12 दिन या 15 दिन लेने से काफी ठहराव और सुकून आ जाता है। अब इसको जिंदगी चेंज करनी होती है, हो सकता है उसके बाद कोई और दवाई जरूरत पड़े, फिर कोई और दवाई जरूरत पड़े। ये कैफियत बहरहाल इससे वाजे वाजे बैलेंस हो सकती है, हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया, थैंक यू।